नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आकाश एजुकेशन सेंटर में। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हम 10th 11th 12th क्लास के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। तो हमारी जो आज की वीडियो है वो 11th क्लास की है, जिसमें हम CBSE NCERT पैटर्न के अनुसार बना रहे हैं वीडियो। 11th क्लास का पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं हम, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी बाय खुशवंत सिंह। इसमें दो कैरेक्टर तो बहुत सारे हैं, लेकिन दो कैरेक्टर मैंने इसमें, एक तो ग्रैंड मदर और दूसरा खुशवंत सिंह। इन दोनों, ये खुशवंत सिंह ने ही कहानी लिखी है अपनी ग्रैंड मदर के लिए। उन्होंने बताया है, ये इन्होंने स्टोरी लिखी है, बताई है कि मेरी ग्रैंड मदर कैसी थी और क्या क्या किया, और उन्होंने शॉर्ट में अपनी उनकी जीवन की टिप्पणी दी है। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको चैप्टर समझाते हैं इन हिंदी। तो चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आपको स्टार्ट करते हैं चैप्टर आज का। तो पहले एक कैरेक्टर बांटते थे, ये है हमारी ग्रैंड मदर और यह है हमारा खुशवंत सिंह। तो ग्रैंड मदर का जो ग्रैंड मदर है उनका पहले हम कैरेक्टर देखते हैं। ग्रैंड मदर के जो कैरेक्टर है, उनके झुर्रियां पड़ी हुई है चेहरे पे, बाल सफेद है बर्फ की भांति, उनकी जो पीठ है वो झुकी हुई है, वो ऐसे चलती है। तो इनकी ज्यादातर जो जिंदगी है वो खुशवंत सिंह के ऊपर ही डिपेंड है। मतलब कहानी में ये बताया गया है कि अपना ज्यादातर टाइम वो उन्हें ही देती है, अपने इसको खुशवंत सिंह को। खुशवंत सिंह के जो मम्मी पापा हैं वो विदेश चले गए, शहर चले गए। ये गांव में रहते हैं, ये दोनों गांव में रहते हैं, वो दोनों शहर चले गए, वहां शिफ्ट हो गए। अब कि सिर्फ घर के अंदर एक ग्रैंड मदर है और एक खुशवंत सिंह है। तो अभी जब खुशवंत सिंह छोटा ही था तब से उन्होंने स्टोरी बताई है। खुशवंत सिंह जब छोटा था तो उसकी ग्रैंड मदर जब उठती थी सुबह तो उसे नहलाती धुलाती थी, अपने साथ ही नहला धुला के अपने साथ स्कूल ले जाती थी, नाश्ता वास्ता कराती थी, सब चीज कराती थी। इसे नहला धुला बासी रोटी हाथ में लेके चली जाती थी वहाँ। और जब वहाँ चली जाती थी स्कूल जाने पे, जब गाड़ी होती थी तो रास्ते में कुत्ते पड़ते थे, उन्हें रोटी डाल देती थी। अब होता क्या है, स्कूल है खुशवंत सिंह का, क्योंकि छोटा बच्चा, बगल में ही मंदिर है। खुशवंत सिंह को स्कूल भेजकर ग्रैंड मदर जो है वहाँ बैठ जाती हैं मंदिर के अंदर और अपने प्रेयरिंग करती हैं। इनके कैरेक्टर में ये प्रेयरिंग भी वर्ड आएगा, प्रेयरिंग करने की इनकी हैबिट है, आदत है। प्रेयरिंग माला जब भी रहती है, वो जब छुट्टी होती है तो दोनों साथ आते हैं और घर आके ऐसे इनकी कहानी चल रही थी। लेकिन जब उनके खुशवंत सिंह के मम्मी पापा शहर में जाकर शिफ्ट हो गए, तब उन्हें कॉल आई तो दोनों को शहर बुला लिया गया। एक तो गांव की कंपैरिजन आएगी कि गांव में उनका क्या कहानी थी, जीवन कैसे चल रहा था उनका। अब वो दोनों कहाँ चले गए, शहर। शहर आने के बाद जब वो शहर पहुंच गए, शहर के स्कूल में जब खुशवंत सिंह पढ़ने गए तो ग्रैंड मदर का जीवन मतलब एक कमरे में बंद हो गया, क्योंकि ना वो उसे स्कूल छोड़ने जाती ना उसे नहलाती, क्योंकि मम्मी थी वो इसके सारे काम करती थी। तो खुशवंत सिंह जब जाता था प्राइवेट स्कूल में पढ़ने, था वहाँ इंग्लिश मीडियम था, गांव में हिंदी मीडियम था। तो दादी को ये स्कूल अच्छा नहीं लगता, कहती है अरे नहीं ये नहीं है, गांव का स्कूल बेहतर है, वो अच्छी शिक्षा देते हैं, वहाँ स्कूल अच्छे हैं, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो अब उनका ज्यादातर समय क्या होता है, चरखा चला के, वहाँ चरखा, शहर में चरखा है, वहाँ चरखा चला के अपना जीवन व्यतीत करती है। फिर अब खुशवंत सिंह को विदेश जाने, मतलब यूनिवर्सिटी जाने का अवसर मिला, यूनिवर्सिटी विदेश जाएगा पढ़ने के लिए। तो जब खुशवंत सिंह को ग्रैंड मदर छोड़ने स्टेशन पर आई, उन्हें विदा कहने आई, तो खुशवंत सिंह सोच रहा है कि जब मैं वापस लौटूंगा शायद दादी जीवित ना रहे, क्योंकि उनकी हालत ऐसी थी कि कुछ भी हो सकता था। वो चला गया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जब खुशवंत सिंह विदेश पढ़कर आया, यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया, आने के बाद दादी ने बहुत स्टेशन पर उसके स्वागत करने के लिए खड़ी थी, बहुत उत्साहित थी भाई, खुशी से उसका स्वागत किया। स्वागत कर रही है उसका कौन, ग्रैंड मदर। स्वागत कर रहा, घर में अपने ही अंदाज में उन्होंने अपने जो खुशवंत सिंह उनके आने का स्वागत किया, ढोलक ली और आसपास की औरतों को बुलाया और ढोल बजा के धूम नाची, खूब नाची। कौन, ग्रैंड मदर। लेकिन उससे अगले दिन ग्रैंड मदर की तबीयत खराब हो गई, इतनी तबीयत खराब हो गई कि बस पूछो मत। अब डॉक्टर आए, डॉक्टर ने आने के बाद ग्रैंड मदर को देखा, देखने के बाद जब उसे देखा ग्रैंड मदर, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ी थकावट है, सब ठीक है। लेकिन ग्रैंड मदर को पता है कि मेरा ये लास्ट है, अब मैं जीवित नहीं रहूंगी। तो अपना वो बोल भी नहीं रही, बिल्कुल चुप है, माला भी उनके हाथ में है यूं ऐसे, और वो अपना ज्यादातर समय बोलकर व्यतीत नहीं करना चाहती। वो जब बस माला जो ट्रेनिंग कर रही होती है, माला जप रही होती है, थोड़ी देर बाद क्या होता है, उसके हाथ से माला छूट जाती है और दादी मर जाती है, ग्रैंड मदर। सब रोते हैं। एक चीज इसमें थोड़ी मिस हो गई है, जो एक तो कंपैरिजन पूछते हैं, जो गांव में चिड़ियों को कुत्तों को रोटी देती थी,
शहर में वो चिड़ियाओं के अपने साथ अपना टाइम व्यतीत कर, चरखा चला के और चिड़ियाओं से क्या स्पैरो को दाना देके मतलब रोटी देके वो ऐसे अपना जीवन व्यतीत करती थी। जब ये मर गई तो उनकी लाश को पूरे कमरे में घुमाया गया, ले जाया गया। जब वो वहाँ से चली गई, चिड़िया भी दुख मना रही है क्योंकि दिल्ली लगा हो गया, चिड़िया आके बैठ गई। उसकी मम्मी ने खुशवंत सिंह ने उसकी मम्मी ने आगे रोटी तोड़ के भी दी कि खा ले, लेकिन नहीं, चिड़ियों ने अपना दुख व्यतीत किया और वो उन्होंने कोई भी रोटी नहीं खाई और चिड़िया वहाँ से उड़ के, जब उनकी लाश को ले गए तो चिड़िया वहाँ से बिना खाए, रोटी को बिना खाए वहाँ से उड़ के चली गई। उन्होंने अपना दुख व्यतीत किया कि हमें भी दुख है। तो कहानी का यहाँ एंड था। कहानी दो जने के ऊपर है, दो जनों के ऊपर, एक ग्रैंड मदर और दूसरा खुशवंत सिंह, उनका जो पोता है। तो कहानी में ये बताया गया है, खुशवंत सिंह ने अपनी ग्रैंड मदर के ऊपर पूरी स्टोरी लिखी है, पूरी शुरू से एंड तक की उन्होंने शॉर्ट में बताई है। तो आपको मैंने पूरा चैप्टर समझा चुका हूँ, शॉर्ट में मैंने आपको पूरी वीडियो दिखा दी है। तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा, और अगर आप चाहते हैं कोई और वीडियो बनाना कि इस चैप्टर समझ नहीं आ रहा है, इस चैप्टर में हमें दिक्कत है, या 11th क्लास के चैप्टर में प्रॉब्लम है, 12th क्लास के चैप्टर में प्रॉब्लम है, किसी से रिलेटिव, चाहे आपकी इकोनॉमिक्स है, चाहे आपका इंग्लिश है, चाहे आपका हिस्ट्री है, चाहे ज्योग्राफी है, चाहे पोल साइंस है, चाहे हिंदी है, चाहे आपका फिजिकल एजुकेशन है, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी परेशानी लगती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम आपका सॉल्यूशन करेंगे शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो बनाकर। इसीलिए देखो आज की वीडियो में हमने शॉर्ट ही बनाई है ताकि आसानी से बच्चों को चैप्टर समझ में आ सके। तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। नमस्कार।